कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच में खुलासा किया है, और जो जांच में खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है दर्शकों। वो चौंकाने वाला क्यों है? क्या मिला जांच में दर्शकों? अमोनियम नाइट्रेट के अवशेष, इसके मायने क्या है? फरीदाबाद को इसी तरह का फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद किया गया था जिसकी संख्या 3000 किलो से ज्यादा है। फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स को भी ट्रेस किया गया है, वहां पे ट्रेसेस मिले जो जांच पड़ताल की गई है। आईईडी असेंबली की ओर इशारा करता है। इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिंदा कारतूस वहां से मिले हैं दर्शकों। और मायने क्या है? आतंकियों के पास हथियार रहे होंगे, ये हो सकता है। मैनगर्ल कार पार्ट्स भी मिले हैं दर्शकों। यानी क्या मायने? कार के टुकड़े टुकड़े सामान्य विस्फोट से नहीं होते, बॉडी पार्ट्स तक वहां पर मिले दर्शकों। मैं कल वहां पर खुद मौजूद था। और इसके मायने क्या है? 50 मीटर दूर गिरना धमाके की तीव्रता को बताता है। 500 मीटर दूर तक हमने देखा है वहां पर कि कितनी तेज अलग अलग जगह के अवशेष हमें बरामद हुए हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल बहुत सारे हैं, और यही सवाल हैं जो कई और इशारा करते हैं कि आखिर फिदायीन हमला क्यों किया, यानी बम अपने शरीर में बांधा और धमाका क्यों किया गया है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए जरा। पहली वजह आपको बता रहा हूं, कार का मालिक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ डॉक्टर है। दूसरी वजह, कार 3 घंटे पार्किंग में बिना किसी कारण खड़ी रही दर्शकों। यही ऐसी कार में सवार जिहादी मास्क पहना हुआ था, अपना मुंह छिपा रहा था, यानी ड्राइवर ने चेहरा छिपाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, चलती कार में धमाका हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिदायीन हमले इसी तरह अंजाम दिए जाते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन इसका निकला है, मैं आपको बता रहा हूं। फरीदाबाद मॉड्यूल के एक्सपोज होते ही यह धमाका हो गया दर्शकों, यानी आनन फानन में धमाका किया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब भारत में बदले की बात की जा रही है। ये आप देखिए जरा दर्शकों, डॉक्टर हैं ये सारे, फुल फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्टर हैं, और इनकी सैलरी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन आप सोचिए इनके दिमाग में वो कौन सा जहर भरा हुआ था जो सवाल खड़े करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने जो अंजाम दिया है वारदात को, वो बताने के लिए काफी है कि इनके जहन में जहर भरा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इनके नाम है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं। कौन? सबसे पहले उमर नबी, जैश का फिदायीन आतंकी है, इसी ने धमाका किया दर्शकों। धमाके वाली जगह पर कार यही चला रहा था। व्हाइट कॉलर में क्यों कह रहा हूं? इसी ने तैयार किया सब कुछ। धमाके में मौत की आशंका है, और डॉक्टर्स आतंकी के तौर पर भर्ती करता था। धमाके में बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आदिल अहमद भी शामिल है। सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है दर्शकों। ये है आरडीएक्स बनाने में ये माहिर है, डॉक्टर है। आप सोचिए, इनकी फैक्ट्री देख रहे हैं आप, लॉकर से AK-47 मिली है। जैश के पोस्टर इसी ने लगाए थे जगह जगह। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो आप इधर देख रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर है। ये क्या पढ़ाते होंगे सोचिए। फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया। विस्फोट बनाने में ये माहिर था, आतंकियों की भर्ती इसका काम था। डॉक्टर शाहिदा शकील ये भी गिरफ्तार की गई है, जो बुर्के में बैठी है। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार। और बड़ी बात आपको बता रहा हूं दर्शकों, जैश की महिला विंग की चीफ है ये। मुस्लिम महिलाओं की भर्ती का काम देखती थी। आतंकी मसूद की बहन ने इसे मिशन सौंपा था। और आखिर में नाम आता है डॉक्टर सज्जाद अहमद का। ये मास्टरमाइंड उमर का दोस्त है दर्शकों, जो आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में आतंकी गतिविधियों में इसके शामिल होने का शक जताया जा रहा है। और जैश के दूसरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। केमिकल वेपन बनाने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी, और इसलिए मैं कह रहा हूं राइजिन नामक जहर बनाने की कोशिश में था। इसका सीधा मतलब ये राइजिन वेपन से पूरा शहर तबाह करने की प्लानिंग थी। लेकिन दर्शकों, लखनऊ में जगह जगह छापेमारी की गई है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की जो दबिश है वो एक के बाद एक जारी है। इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में और आपको तस्वीरें दिखाएं। डॉक्टर परवेज का घर है और यहीं पर सुबह तकरीबन 6 बजे जो एटीएस की टीम थी वो थी, जम्मू पुलिस भी थी और उसी के साथ यूपी पुलिस भी थी, एक साथ रेड करी थी। तकरीबन 6 बजे यहाँ पर जो टीम है वो पहुँची थी। 40 पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त इस घर में दाखिल किए हैं और इसके बाद यहाँ पर लगातार 5 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ चलती रही है और उसके बाद
जो डॉक्टर परवेज़ हैं उनको यहाँ से पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं। आपको बता दें, जो डॉक्टर परवेज़ हैं ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। डॉक्टर जो मुजम्मिल हैं उनके रिश्ते में थे कहीं ना कहीं परवेज़, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। और उसके साथ ही जो घर पे अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ताला लगा हुआ है। टीमें कुछ देर पहले ही यहाँ से गई हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अहम दस्तावेज थे वो मिले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि कैसे अलग अलग जगह पर धमाके हुए जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई परिवार वाले परेशान हैं। वो रो रहे हैं कि उनके परिवार वाले कहां चले गए, उनकी कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन धमाके में आपको बता दूं, अभी तक आधा दर्जन, पहले संख्या आई फिर 1 दर्जन ये आंकड़ा पहुंच गया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। लेकिन इन जिहादियों का खात्मा होगा दर्शकों। अब एनआईए ने पूरी जांच संभाल ली है। देख रहे हैं आप, एनएसजी के कमांडोज हैं, एनआईए की फॉरेंसिक टीम है और इस समय हर एक जिहादी को पकड़ा जा रहा है क्योंकि इनकी साजिश डिकोड हो गई। भारत में आतंकी व्हाइट कॉलर फैक्ट्री जिहाद वो नया मॉडल है जिसे पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां समझने और इन्वेस्टिगेट करने में लग गई हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि व्हाइट कॉलर जिहादी फैक्ट्री को फंडिंग कहां से आई, ब्रेन वॉश किसने किया, डॉक्टरों की जमात फिदाइन में कैसे बदली, व्हाइट कॉलर आतंक कितना बड़ा खतरा है, इन आतंकियों को कौन पनाह दे रहा था और मौत के डॉक्टर्स का टारगेट क्या क्या था। एक तरफ जिहाद के नए मॉडल का चैलेंज है, दूसरी तरफ इनके आकाओं को सबक सिखाने की तैयारी। अब बारी है पाकिस्तान पर प्रहार की, जिससे पूरी दुनिया को सबक मिले। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बदले की कहानी तो बताएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के खौफ का आलम क्या है उसकी एक एक तस्वीर भी क्लियर करेंगे। लेकिन आज दर्शकों आपको बताऊंगा मैं बहुत कुछ, और आज आपको सुनना चाहिए, आज देश के लोगों को सुनना चाहिए। दर्शकों, यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि वो ज्ञान का मंदिर है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं यह है अल फलाह यूनिवर्सिटी। वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यह यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर है। यह आतंकियों की फैक्ट्री है। दर्शकों, जिन 3 डॉक्टर्स को आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तीनों इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। पहली डॉक्टर है शाहीन, जो जैश की महिला विंग की चीफ है। आप सोचिए जरा। दूसरा डॉक्टर है मुजम्मिल और तीसरा डॉक्टर है उमर, जो फिदाइन की सोच रखता है, बम बांध के खुद को उड़ा देना। दर्शकों, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि भारत 2 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। लेकिन देश के अंदरूनी गद्दार हैं दर्शकों, जो आधे हैं ना, एक पाकिस्तान एक चीन, और जो आधे हैं वो हैं ये गद्दार जो आपको धोखा दे रहे हैं। और आपको पता है वो 2 फ्रंट क्या है? यही फिदाइन है जो बिपिन रावत साहब कहते थे। यही गद्दार जो देश को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। एक कार सोचिए जरा, सुबह फरीदाबाद से 7 बजे निकलती है, तब किसे पता होगा कि इसमें गद्दार फिदाइन बैठा हुआ है। यह है वो फिदाइन जो मैं दिखा रहा हूं आपको। पूरा सीक्वेंस धमाके तक का बता रहा हूं दर्शकों आपको मैं। इसी कार को सुबह 8:20 पर ओखला के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में देखा गया। यह है वो सीसीटीवी। एनआईए ने पूरा रूट तैयार किया है।